Hello class 5. So today we are going to move ahead from worksheet 4. Worksheet 4 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. वर्कशीट 5 के लिए देखिए पहले हमने पढ़ना है फैक्टर्स. व्हाट आर फैक्टर्स? तो यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल गिवन है. देयर आर 12 एप्पल्स. ठीक है ना, कितने एप्पल्स हैं? 12 एप्पल्स हैं. हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में. ठीक है, अगर एक ही ग्रुप है स्टूडेंट्स का तो सभी 12 एप्पल्स हमने एक ही ग्रुप को दे दिया. ठीक है ना. सो 1 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 12. या फिर हमने दो ग्रुप्स हैं, दोनों में 6 एप्पल्स को डिवाइड कर दिया तो 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12. और या फिर देखिए यहाँ पर वी हैव 3 ग्रुप्स 1 2 एंड 3. 3 ग्रुप्स हैं तो 3 में कितना कितना डिवाइड करना पड़ेगा टोटल 12 करने के लिए? 4 एप्पल्स. सो 3 4 12. अगर 4 ग्रुप्स हैं तो 3 एप्पल मिलेंगे हर ग्रुप को. 1 2 3 4. ठीक है ना, तो 4 3 12 अगेन. देन अगर 6 ग्रुप्स हैं तो एवरीवन विल गेट 2 एप्पल्स एवरी ग्रुप. 1 2 3 4 5 6 एवरीवन इज गेटिंग 2 एप्पल्स. सो 2 6 12. ठीक है, सो टोटल 12 हमारा सेम रहना चाहिए. ठीक है ना. या फिर अगर 12 ग्रुप्स हैं तो हम कितना 1 एप्पल सभी को दे देंगे एक एक ग्रुप को. सो 12 मल्टीप्लाई 1 इज 12. तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ रहा है हमारा, दीज आर ऑल फैक्टर्स. ये सब क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं. ये सभी क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं. अभी देखिए फैक्टर्स हम और कैसे निकाल सकते हैं. जब मैं 12 को डिवाइड करती हूँ इस नंबर से 1 से, जब हम 12 को 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज 0. जब हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज अगेन 0. क्वोशिएंट इज 6. 3 से डिवाइड करते हैं तो भी 0. 4 से डिवाइड करते हैं तो भी 0. 6 से करेंगे तो भी 0. 12 से करेंगे तो भी 0. दैट मीन्स अगर मैं किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड कर रही हूं तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा. व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय वन ऑफ इट्स फैक्टर, जब हम नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं? उसके किसी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, देयर इज नो रिमाइंडर. वहां पे कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा. तो इसी तरीके से हम फैक्टर्स को फाइंड आउट कैसे करेंगे गिवन नंबर के लिए. मान लीजिए हमें एक नंबर गिवन है दैट इज 24. दैट इज 24. ठीक है, हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं. तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? या तो हम उसके मल्टीपल्स की फॉर्म में, मतलब किस किस टेबल में वो आ रहा है, कहां पर आ रहा है, इस तरह से हम लिख सकते हैं. देखिए पहले इधर देख लेते हैं सेकेंड मेथड को. 24 है. 1 मल्टीप्लाई 24 इज 24. 2 12 are 24. 3 8 are 24. 4 6 are 24. जिस जिस टेबल में आ रहा है सबको नोट डाउन कर लेंगे हम. लास्ट कौन सी टेबल में आएगा? 24 खुद की टेबल में आएगा लास्ट, तो लास्ट तक चले गए हम. यहां से हमने देख लेना है कौन कौन से नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं. तो देखिए ये फर्स्ट लाइन का जो नंबर है ये सब क्या है? हमारे फैक्टर्स हैं. सेकेंड में इन्हीं का उल्टा हो रहा है. 24 12 8 6 4 3 2 1. ठीक है ना, तो ये उल्टा हो गया. सो ये जो फर्स्ट रो बनी हमारी, फर्स्ट कॉलम बना हमारा, इसे हम क्या कह सकते हैं कि दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24. ये सभी क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे 24 के. ठीक है, या फिर हम डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं. डिवाइड करके हम कैसे करेंगे? हर नंबर से 1 से स्टार्ट करेंगे हम और डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे. जिस जिस नंबर से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है रिमाइंडर. 24 है, 1 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से किया, 5 से किया, रिमाइंडर 4 आ रहा है. ये फैक्टर नहीं है. ठीक है ना, इसको हमने कंसिडर नहीं करना. दिस इज नॉट अ फैक्टर. लेकिन यहाँ पर 6 से डिवाइड किया, 0 आ रहा है. ठीक है, पर नंबर्स हमारे रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे. सो 4 6 are 24. ठीक है, और 6 4 are 24. सो देखिए यहाँ पर 4 और 6 क्या हो रहा है? आपस में रिपीट हो रहा है. सो हम यहाँ रुक जाएंगे. इसके बाद में हमें निकालने की जरूरत नहीं है. हमारे फैक्टर्स कौन कौन होंगे? 1 2 3 4 देन 6 देन 6 के बाद में विल बी हैविंग 4 मल्टीप्लाई 2 8. 4 मल्टीप्लाई 2 8. देन 3 मल्टीप्लाई 4. 3 4s are 12. ओके, एंड देन 6 4s are 24. 24 खुद का तो होता ही है फैक्टर. ओके, इसको और इजी मेथड से हम बताएंगे आपको जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे. देखिए पहले यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू.
अभी हमने आंसर देना है क्वेश्चंस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। व्हाट इट इज सेइंग इज 5 अ फैक्टर ऑफ 36। क्या 5 36 का फैक्टर है? तो हम चेक करेंगे, वी विल डिवाइड इट। हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इज 5 अ फैक्टर ऑफ 36। तो हम क्या करेंगे? हम डिवाइड करके चेक करेंगे। डिवाइड देखिए, 36 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? 5 के साथ। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 एंड द रिमाइंडर इज 1। ठीक है ना, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। बस 0 के इक्वल नहीं है, हमने यही चेक करना है। इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो हम लिख सकते हैं 5 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। बस इतना ही वर्क हमने करना है। सो आंसर इज नो। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, सेकेंड किसके लिए हमने चेक करना है? इज 7 अ फैक्टर ऑफ 77। तो फिर से हम क्या करेंगे? 77 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 7 से। सो 7 1 ज़ा 7 एंड देन 1 7 हम ऊपर से लिख रहे हैं, 7 1 ज़ा अगेन 7। So the remainder is 0. Remainder equals to 0. So yes, 7 is a factor of 77. ठीक है, so यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा? yes. नेक्स्ट देखिए, अब हमने सिर्फ डिवाइड करना है, तो ये वर्क हम रफ में भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हम yes नो के लिए आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सी पार्ट, सी इज सेइंग इज 8 अ फैक्टर, is 8 a factor of 62। ठीक है, क्या 8 फैक्टर है 62 का? तो 62 8, we know 8 8s are 64 and 8 7s are 56। तो 12 minus 6 is 6। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट अ फैक्टर। ये करने के बाद में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, और फेयर कॉपी में आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, सो नो, 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 62। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी पार्ट। इन पार्ट नंबर डी वी हैव इज 9 अ फैक्टर ऑफ 70। 9 70 का फैक्टर है या नहीं है? सो 79। तो 9 9 जा 81, 9 8 जा 72। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? 9 7 जा 63, 9 7 टाइम्स इज 63। नाउ 10 6, सो 7, रिमाइंडर इज 7। नाउ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो नो, 9 is not a factor of 70। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर ई, यहाँ पे हम लिख देंगे नो। बुक में आप डायरेक्टली यस नो लिख रहे हो, लेकिन सॉल्व करते वक्त आपने नोटबुक में ऐसे करना है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, इज 12 अ फैक्टर ऑफ 120। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर 120 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। सो 12 1 ज़ा 12 एंड वी नो 12 10 ज़ा 120 होता है। एक 0 हमने नीचे लिख के छोड़ दिया था, हम ऊपर भी लिख देंगे। नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज 0। सो यस, 12 इज अ फैक्टर ऑफ 120। ठीक है ना, 12 किसका फैक्टर होगा? 120 का फैक्टर होगा। सो यस। नेक्स्ट देखिए एफ पार्ट, इज 15 अ फैक्टर, 15 अ फैक्टर ऑफ 100। क्या 15 100 का फैक्टर है? ठीक है, तो 15 100 का फैक्टर है। हम क्या करेंगे? 15 से डिवाइड करेंगे किसको? देखिए 15 को नहीं, 100 को डिवाइड करेंगे हम 15 से। ठीक है, सो 15 6 ज़ा 90, इट इज 90। सो द रिमाइंडर इज 10, 100 माइनस 90 इज 10। नाउ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो हम कह सकते हैं
नो 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 100. 1500 का फैक्टर नहीं है. ठीक है, सो नो. नेक्स्ट, इज 20 अ फैक्टर? अभी देखिए नेक्स्ट जी पार्ट. इज 20 अ फैक्टर? क्या 20 फैक्टर है ऑफ 140? ठीक है, सो लेट्स चेक. 140 को हम डिवाइड करेंगे बाय 20. सो 7 टाइम्स इट बिकम्स 140. ठीक है ना, 20 मल्टीप्लाई 7 करके देख लीजिए आप. 7 2 ज़ा 14. ठीक है, सो यस, 20 इज अ फैक्टर. 20 इज अ फैक्टर ऑफ 140. ओके, 20 is a factor of 140. So yes. Next, H part. Part number H. We are asked, is 6 a factor of 284? ठीक है, सो देखिए हम कैसे करेंगे. 284 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बाय 6. Now 6 4s are 24, 4 is remainder, then 4, 6 7s are 42, 2. Now the remainder is not equal to 0, remainder 0 के equal नहीं है, so no, 6 is not a factor of 284. ठीक है, so we'll write no. अभी इसके बाद देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. 2 मल्टीप्लाई 7 इज 14. सो 2 और 7 दोनों ही क्या है, फैक्टर्स हैं 14 के. सिंपल, 2 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी, सो 2 भी फैक्टर होगा और 7 भी. नाउ 3 मल्टीप्लाई 8 इज 24. सो 3 and 8 आर फैक्टर्स ऑफ 24. नेक्स्ट, 7 5s are 35. सो 5 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ बिगर नंबर 35. नाउ 4 multiply 5 is 20. So 4 and 5 are, these are factors of 20. Next, 7 multiply 8 is 56. So 7 and 8 are factors of 56. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब देखिए, 2 मेथड्स हमने किया है पीछे बैक पे. 2 मेथड्स है हमारे पास फाइंड आउट करने के. सो कुछ क्वेश्चंस हम इससे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम सेकंड मेथड से करेंगे. ठीक है, सो देखिए, फर्स्ट इज 12 का फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करना है. सो पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 12 को डिवाइड करते हैं. ठीक है ना, 1 से. 12 को 1 से डिवाइड करेंगे. 1 से हम स्टार्ट करेंगे. 1 1s are 1, 0, then 2, 1 2s are 2 and 0. रिमाइंडर इज 0. ठीक है, नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे किसके साथ में, 12 को 2 के साथ. सो यहाँ पे क्या होगा, 2 6s are 12, रिमाइंडर इज 0. ठीक है, ये भी हमारा फैक्टर है. देन 3 से हम करेंगे 12. 3 4s are 12, रिमाइंडर इज 0. 3 इज ऑल्सो फैक्टर. अभी हम करेंगे 4 से. 4 3s are 12. सो 12 इज हियर ऑल्सो फैक्टर. यहाँ पे भी फैक्टर है. अभी देखिए नेक्स्ट 5 के साथ में. 5 2s are 10, रिमाइंडर इज 2. यहाँ पर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमें याद रखना है कि 5 फैक्टर नहीं है. इसके बाद आ जाइए 6 के पास, 12. ठीक है, सो 6 के साथ में 6 2s are 12, 0, इट इज अ फैक्टर. देन 7 के पास चलिए, 12 कितना होगा, 7 1s are 7, रिमाइंडर इज 5. सो देखिए, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. इनको हमने फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं करना है. अभी देखिए 8 के साथ 12. सो 8 1s are 8, रिमाइंडर विड बी 4. सो रिमाइंडर इज अगेन नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखिए आगे चलिए, 9 के साथ हम चेक करते हैं. 9 1s are 9, 3 रिमाइंडर. रिमाइंडर इज अगेन नॉट इक्वल टू 0. देन देखिए 12 10, 10 1s are 10,
रिमाइंडर इज 2. अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. आफ्टर दैट इसके बाद में 12 को हम 11 से करते, 11 वन जा 11, 1. देखिए रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, आगे फिर देखिए 12 से, 12 वन जा 12, यहां रिमाइंडर 0 है. बस अब इसके बाद तो किसी भी नंबर में, क्योंकि 13 बड़ा हो जाएगा, इसके बाद में आएगा नहीं. सो फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन है, किस किस से डिवाइड हो रहा है. देखिए जिससे 0 आ रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से. 1 2 3 4. इसके बाद 5 से नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है. आफ्टर दैट 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, फिर 12 से हो रहा है. सो 12. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12. ये सभी हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए. बट ये काफी बड़ा मेथड है, ठीक है ना, क्योंकि इससे बार बार हमें डिवाइड करके देखना है. तो हम सेकेंड मेथड को अप्लाई करेंगे. ये वैसे समझ में आ गया होगा हमने करना क्या है, ठीक है ना. जब तक उस नंबर के इक्वल नहीं आ जाए तब तक आप डिवाइड करके देखिए हर नंबर के साथ में. लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे बड़े नंबर्स है 45, 50, तो बहुत बार डिवाइड करना पड़ेगा. सो इसीलिए बेटर है कि हम एक दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे. देखिए इट विल बी शॉर्ट, छोटा है और जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना. देखिए तो सेकेंड पार्ट हम देखते हैं. सेकेंड पार्ट इज 32. सेकेंड इज 32. हमें पता है 32 किस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 32 आना चाहिए, ठीक है. सो देखिए 1 मल्टीप्लाई 32 होगा. 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, एक एक करके इंक्रीज कीजिए. 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 वन जा एंड 2 6 जा, 16 2 जा 32 होता है, ठीक है. देन 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 की टेबल में 32 नहीं आएगा, सो 3 से नहीं हो सकता. देन 4 8 जा 32. देन 5 नहीं होगा, 5 की टेबल में वो नंबर्स आते हैं जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होता है, 10 20 30, ठीक है ना. या फिर 5 वाले जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 होता है, 5 15 25, ठीक है. सो ये तो नहीं होगा. देन 6 से भी नहीं होगा, 6 की टेबल में नहीं आता है. देन 7 की टेबल में नहीं होगा. देन 8 मल्टीप्लाई 4 बिकम्स 32. अभी देखो यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है. जहां रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा हम वहां रुक जाएंगे, ठीक है. सो हमारे फैक्टर्स कौन होंगे, फैक्टर्स ऑफ 32 के फैक्टर्स कौन होंगे. देखिए 1, कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 1 2, देन 4, देन 8, ठीक है. अब इसके बाद 4 हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, पहले रो के हमने लिख लिए 1 2 4 8, ठीक है ना. अभी सेकेंड कॉलम में देखिए हम जब चलेंगे तो 4 और 8 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको नहीं लिखेंगे. अब हम किसको लिखेंगे, नेक्स्ट कौन है, 16 एंड देन 32. सो ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए, ठीक है. नेक्स्ट देखिए दोबारा से सी पार्ट. सी इज 28 के लिए देखिए 1 को मैं 28 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल बिकम 28, ठीक है. 2 को 2 1 4, 2 14 2 जा 28. नेक्स्ट 3 से, 3 की टेबल में 28 नहीं आता है, 27 आता है, 3 9 जा 27, तो 28 नहीं आएगा. देन 4 7 जा 28. देन 5 में नहीं आएगा, देन 6 में नहीं आएगा, 7 में आएगा. फिर 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 28, ठीक है. अभी देखिए ये काफी इजी और छोटा मेथड है. तो देखिए फैक्टर्स ऑफ 28 आर, पहले देखिए कौन से, फर्स्ट कॉलम के हम नंबर्स को लिखेंगे. फर्स्ट कॉलम 1 2 4 7 एज इट इज 1 2 4 7, लेकिन नंबर को 2 बार नहीं लिखना है. तो देखो 4 और 7 यहाँ पे फिर से आ रहा है सेकेंड कॉलम में, ठीक है. तो यहाँ पे हमने उनको नहीं लिखना है, हम किसको लिखेंगे, 14 और 28 को. रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है, ठीक है. नाउ लुक नेक्स्ट वन, डी पार्ट 35. सो देखिए 35 के लिए 1 मल्टीप्लाई 35 इक्वल्स टू 35. देन आफ्टर दैट 2 की टेबल में 35 नहीं होगा क्योंकि ऑड है. नेक्स्ट 3 के टेबल में देखिए नहीं होगा,
3 प्लस 5 8, 8 डिवाइड नहीं होता है 3 से, ठीक है। नेक्स्ट 4 में नहीं होगा, 5 में होगा, 5 7 ज़ा 35, एंड देन आफ्टर दैट 7 5 ज़ा 35। तो देखो रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 5 7 ज़ा 7 5 ज़ा, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे, तो हम रुक जाएंगे, जहां रिपीटेशन स्टार्ट होगा हम वहां रुक जाएंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 35 आर कौन से होंगे, देखिए पहले 1 5 7, 1 5 7, और उसके बाद 5 7 रिपीट हो रहा है, देन 35, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर ई, इट इज 45, अभी क्या है 45 है। सो देखो 1 मल्टीप्लाई 45 इक्वल्स टू 45, ठीक है। नेक्स्ट 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से डिवाइड होता है। सो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं। सो 15 3 ज़ा 45, देन 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। फिर डायरेक्टली 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, 9 5 ज़ा 45। सो यहाँ क्या हो गया, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, सो हम रुक जाएंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 45 आर, फैक्टर्स क्या है 45 के, देखिए 1 3 5 9, 1 3 5 9, और इसके बाद में यहां से 5 9 रिपीट हो रहा है, 15 एंड 45, 15, 45। सो दीज बिकम द फैक्टर, ये क्या हो गए हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे एफ पार्ट 60, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, देखिए एफ पार्ट इज 60। 60 के लिए देखिए 1 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 60, देन 2 मल्टीप्लाई 30 इट इज इक्वल टू 60, देन 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60, देन 4 से देखिए 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 एंड 2, सो 4 5 ज़ा 20 60, ठीक है। देन इसके बाद में 5 से चेक कीजिए, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, इट इज 60, देन 6 10 ज़ा 60, ठीक है। देन 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, देन कम टू 10, 10 6 ज़ा 60। अभी देखो यहाँ रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो विल कम फैक्टर्स ऑफ 60 आर, 60 के फैक्टर्स कौन से हैं हमारे, 1, पहली रो को तो आप एज इट इज लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 10, 2 3 4 5 6, 10। इसके बाद में नेक्स्ट, अब देखो 6 रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है, नहीं करना है, 12 15 20, 12 15 20, देन 30 एंड 60। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 60, ठीक है। इसके बाद देखिए 50, इसके बाद हमारा जो नंबर है वो क्या है 50, तो जी पार्ट इज 50। सो देखेंगे हम यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 50, देन 2 मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू 50। ऑलराइट, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम ये कैसे लिख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई 25, तो देखो ऐसे कर लो, 50 को डिवाइड करो 2 से, 2 2 ज़ा 4, 1 0 5 10। सो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो थोड़ा हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। सो 25 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 50, ठीक है। अभी देखिए 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 10 ज़ा 50। इसके बाद में 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से होगा, फिर 10 5 ज़ा 50। सो फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 50 आर 1, पहली रो एज इट इज 1 2 5 10, 2 5 10, इसके बाद 5 10 रिपीट हो रहा है देखिए सेकेंड में, देन 25 एंड 50।
नाउ सो आगे वाले 5 आप खुद ट्राई कीजिएगा। चलो मैं एक और करवा देती हूँ। सबसे बड़ा नंबर है 96, तो मैं आई पार्ट करवा देती हूँ आपको 96। ठीक है, देखिए बाकी फिर 1 2 3 4 4 पार्ट्स बच जाएंगे। 4 यू विल डू ऑन योर ओन। 1 मल्टीप्लाई 96 तो हमेशा 96 ही होगा। देन 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाए, तो डिवाइड करके देख लीजिए 96 को। 2 4 8, 2 8 16 इज इक्वल टू 96। ठीक है, नाउ 3 से 3 3 9 एंड 3 2 6, इट बिकम्स 96। देन 4 से 4 2 8, सॉरी 4 2 8 एंड 4 4 16 इज इक्वल टू 96। देन 5 से नहीं होगा। 6 से देखिए 6 1 6 एंड 3 कैरी 6 6 36, 96। देन 7 से नहीं होगा। 8 से 8 1 8 एंड कैरी 1 8 2 16, 96। देन 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। अब इसके बाद होगा 12 से। तो देखिए अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, सो हम बस यहीं तक लिखेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ, डिवाइड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। सो फैक्टर्स ऑफ 96 आर 1 2 3 4 6 8 12, 1 2 3 4 6 8 12। ठीक है, एंड देन 8 12 रिपीट हो रहा है। देन 16 24 32 48 एंड 96। सो दीज आर द फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स की जरूरत हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगी, जहां हम HCF निकालेंगे, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, वैसे बहुत इजी समझाया है, लेकिन अगर डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।